Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 8 from English Reader book. Students, today I am going to explain Bolai. Bolai is a short story written by Ravindranath Tagore. Students, now I am going to explain the chapter. Characters. Students, characters means patra. Narrator means वाचक, टेलर. जो भी स्टोरी को सुना रहे हैं उनको नैरेटर बोलते हैं. कैरेक्टर कौन कौन है? नैरेटर, काकी, काका एंड बुलाई. नाउ सीन 1. पहले दृश्य में हम ये पढ़ेंगे. द पोर्च ऑफ एन इंडियन विलेज होम. एन ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द पोर्च ड्रिंकिंग टी. His wife comes out holding a letter in her hands. Students, porch means बारामदा. स्टूडेंट्स, ये जो घर का जो दृश्य है, जो पहला दृश्य है, ये जैसा एक इंडियन विलेज, एक भारतीय गाँव का जैसा घर होता है. जैसे घर होता है, घर के सामने में बारामदा होता है, उसी प्रकार से ये घर है. बिल्कुल इंडियन स्टाइल का, इंडियन विलेज स्टाइल का बिल्कुल घर है. और वहाँ पे एक आदमी जो है, एक ओल्ड मैन जो है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, और उनकी वाइफ जो है वो अपने हाथ में लेटर लेके आती हैं. उनके हाथ में एक लेटर है. नैरेटर. बुलाई वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड विथ हिज काका एंड काकी. He loved plants very much. One day he was playing in the garden when the postman came with a letter. Students, ये जो चैप्टर है, ये बुलाई, ये जैसे कि नाम बुलाई है, वैसे ही पूरा जो चैप्टर है वो बुलाई पे ही केंद्रित है. बुलाई जो है वो बुलाई वॉज अ मदरलेस बॉय. स्टूडेंट्स, एंड ही यूज टू लिव विथ हिज काका एंड काकी. बुलाई अपने काका काकी के साथ रहा करता था. और बुलाई जो था वॉज अ मदरलेस बॉय. और काका के जो थे वो बुलाई को बहुत प्यार करते. खासकर जो काकी थी वो बुलाई को बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार से अपने साथ रखती थी. Bolai was a little boy who lived with his kaka and kaki. He loved plants very much. One day he was playing in the garden when the postman came with a letter. Bolai जो था स्टूडेंट्स, he was a nature loving boy. वो एक छोटा सा लड़का था जो कि अपने काका काकी के साथ रहता था. बुलाई को प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. एक दिन वो गार्डन में खेल रहा था और तब तक में एक पोस्टमैन आया, डाकिया आया. योर ब्रदर हैज सेंट अ लेटर. ही सेज दैट इंग्लैंड इज वेरी ब्यूटिफुल. ही इज डूइंग वेल. यहाँ पर काकी जो है, पोस्टमैन लेटर लेके आता है, तो काकी जो है वो लेटर को पढ़ती हैं और कहती हैं, काका से कहती हैं कि आपके भाई ने लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं यहाँ पे अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ. काका. दैट इज़ गुड. डिड ही आस्क अबाउट बुलाई. काका कहते हैं कि अच्छी बात है कि उसका काम अच्छे से चल रहा है. क्या वह बुलाई के बारे में उन्होंने कुछ पूछा? काकी. यस, ही इज़ वेरी ईगर फॉर बुलाई टू ज्वाइन हिम देयर, बट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. ही वॉन्ट्स टू वेट until बुलाई हैज़ फिनिश्ड स्कूल. स्टूडेंट्स, ईगर मीन्स उत्सुक. काकी कहती हैं, लेटर पढ़ के काकी कहती हैं कि हाँ, बुलाई के पिता ने बुलाई के बारे में पूछा है और वो बहुत ही उत्सुक हैं उसके साथ रहने के लिए. उसके साथ वो भी बुलाई भी इंग्लैंड आके रहे, वो दोनों साथ रहें, इसके लिए वो बहुत उत्सुक हैं. लेकिन अभी ये सही समय नहीं है कि बुलाई को यहाँ लाया जाए, क्योंकि बुलाई को भी उसकी पढ़ाई पूरी करनी है. जब तक कि बुलाई की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक बुलाई यहाँ नहीं आ सकता. अभी ये सही समय नहीं है. बुलाई अपनी पढ़ाई पूरी करके चल जाएगा अपने पिता के पास. काका. आई डो नॉट नो हाउ अ मैन कैन स्टे अलोन लीविंग हिज ओनली चाइल्ड बिहाइंड. काका कहते हैं कि मुझे पता नहीं चलता है कि किस तरह एक पिता अपने इकलौते बेटे को छोड़ के रह सकता है, दूर रह सकता है. अपने इकलौते बेटे को छोड़ के दूर रह सकता है. बुलाई. Running towards his kaka and kaki. Kaka, kaki, help. Kaki. What happened, dear? Bulai. The gardener is mowing the garden. Can you please tell him
to stop, he is hurting the grass. Students, बुलाई जो है वो दौड़ते दौड़ते अपने काका काकी की ओर आता है और कहता है काका काकी हेल्प, प्लीज़ हेल्प। तो काकी कहती हैं कि व्हाट हैपेंड डियर। काकी जो हैं वो बुलाई को बहुत प्यार करती, बहुत दुलार से रखती हैं अपने पास। काकी कहती हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। तो बुलाई कहता है कि गार्डनर जो है, जो माली जो है वो कट कर रहा है, जो घास वगैरह हैं उसको मशीन से, घास काटने की मशीन से कट कर रहा है। क्या आप उसे प्लीज़ कह के उसे रोक देंगे, क्योंकि घास कट हो रहा है, घास को काटा जा रहा है, जिसके कारण घास जो है वो हर्ट हो रहा है, घास को चोट पहुंच रही है। क्योंकि बुलाई जो था वो बहुत नेचर लविंग बॉय था, उसको पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, उसे पेड़ पौधों को चोट पहुँचाना, उसे तोड़ना काटना बिल्कुल पसंद नहीं था। काका, सिली चाइल्ड, इफ़ वी डू नॉट mow the grass, our garden will look like a jungle. I am going to take a nap. Students, nap का मतलब होता है झपकी। थोड़ी देर के लिए जो सोते हैं हम लोग उसको झपकी कहते हैं, झपकी लेने को नैप कहते हैं। काका जो हैं वो गुस्साते हुए कहते हैं कि सिली चाइल्ड, तुम अगर हम लोग इस गार्डन से, अगर हम लोग घास को कट नहीं करेंगे तो ये हमारा जो गार्डन है वो, वहाँ पे गार्डन में जो घास है वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और हमारा गार्डन जो है वो बिल्कुल जंगल की तरह हो जाएगा। काकी, यू आर अ स्वीट चाइल्ड बुलाई, आई नो इट हर्ट्स यू टू सी प्लांट्स एंड ट्रीज गेटिंग हर्ट, बट वी मस्ट मो द ग्रास टू कीप इट क्लीन। काकी बड़े प्यार से बुलाई को समझाती हैं कि बुलाई, मुझे पता है कि तुम्हें पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तुम्हें घास, पेड़ पौधे हमसे बहुत लगाव है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अगर कोई पेड़ को कट करता है, कोई हरे पत्तों को कट करता है तो तुम्हें चोट पहुंचती है, लेकिन अगर हम लोग इन घास को नहीं काटेंगे तो हम लोगों का जो गार्डन है वो बहुत गंदा हो जाएगा, तो इसे क्लीन करने के लिए हमें इसको कट करना ही पड़ेगा। बुलाई, यहाँ पर बुलाई समझ जाता है और बुलाई कहता है, एग्री करता है बुलाई, और बुलाई कहता है ऑल राइट काकी। सीन 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब दूसरे सीन में आते हैं। इन द गार्डन बुलाई इज लुकिंग एट समथिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे गार्डन, ये सीन में बुलाई जो है गार्डन में कुछ देख रहा है। बुलाई, काका कम क्विकली, I have something to show you. Kaka going towards Bulai. What is it, Bulai? Bulai pointing the ground. Can you see that little plant? It is growing right in the middle of the garden path. Where did it come from? बुलाई अपने काका को बुलाता है और बुलाई कहता है अपने काका को कि काका, आप जल्दी आए यहाँ पर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। काका कहते हैं, काका बुलाई की ओर जाते हैं और काका कहते हैं कि क्या बात है बुलाई, क्या हुआ, क्या है। बुलाई कहता है, बुलाई ज़मीन पर जो एक छोटा सा प्लांट उगा था उसकी ओर इशारा करते हुए बुलाई कहता है कि पॉइंटिंग द ग्राउंड, कैन यू सी दैट लिटिल प्लांट, क्या आप देख सकते हैं इस छोटे से पौधे को। इट इज़ ग्रोइंग राइट इन द मिडिल ऑफ द गार्डन पाथ। ये जो है वो गार्डन का जो रास्ता है उसके बीचों बीच उग रहा है। वेयर डिड इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया है। काका लुकिंग क्लोजली एट द ग्राउंड, काका बड़े गौर से ग्राउंड को देखते हैं और कहते हैं, ओ नो, इट लुक्स लाइक अ सिल्क कॉटन प्लांट, आई मस्ट आस्क द गार्डनर टू कट इट एट वंस। स्टूडेंट्स, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। काका कहते हैं कि ओ नो, ये तो सिल्क कॉटन का प्लांट है, रेशम कपास का पौधा है, मुझे इसको तुरंत ही कटवाना होगा गार्डनर को कह के। अगर मैं इसे नहीं कटाऊंगा तो ये गार्डन के बीचों बीच बड़ा हो जाएगा। बुलाई, ओ नो काका, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, आई बेग यू नॉट टू। क्योंकि बुलाई बहुत नेचर लविंग बॉय था तो बुलाई अपने काका से विनती करने लगता कि प्लीज़ काका इसको मत काटिए। काका, you and your silly love for plants. If I do not have it cut, it will grow into a huge tree. Huge means students, विशाल, बड़ा, enormous. काका कहते हैं, if I do not have it cut, it will grow into a huge tree right in the middle of the path. काका कहते हैं कि तुम और तुम्हारा ये बेवकूफ़ाना प्रेम प्लांट्स के लिए, अगर मैं इस प्लांट को नहीं काटूंगा अभी तो ये प्लांट जो है गार्डन के बीचों बीच, गार्डन के जो रास्ते के बीचों बीच बड़ा हो जाएगा और एक बहुत विशाल पेड़ में
परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आप स्टूडेंट्स इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट जो है वो गार्डन पाथ के बीचों बीच उग रहा है। बुलाई, प्लीज काका कीप इट फॉर मी। काका शाइन फाइन बुलाई, आई विल नॉट कट इट डाउन फॉर द टाइम बीइंग। स्टूडेंट, शाइन मीन्स थोड़ा सांस लेते हुए काका कहते हैं कि आई विल नॉट कट इट डाउन फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है तब तक के लिए। काका कहते हैं कि ठीक है, मैं तब तक के लिए इसको नहीं काटूंगा। सीन 3, अब तीसरे दृश्य में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे। मेनी ईयर्स लेटर एट द किचन टेबल काका इज रीडिंग न्यूज़पेपर, काकी इज रीडिंग अ लेटर। बहुत सालों के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि काका जो है वो किचन टेबल पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर को, अखबार पढ़ रहे हैं, और काकी जो है वो हाथ में लेटर लेके, पत्र पढ़ रही हैं, चिट्ठी पढ़ रही हैं। नरेटर, अब देखो टेलर वाचक यहाँ पे क्या कहते जा रहे हैं, स्टोरी क्या सुना रहे हैं। द सिल्क कॉटन प्लांट सून बिकेम बोलाईज फेवरेट। स्टूडेंट्स, सिल्क कॉटन प्लांट जो था वो बहुत जल्दी ही बोलाई का फेवरेट प्लांट बन गया। इट टुक केयर ऑफ इट अंटिल इट ग्रू बिग एंड टॉल। स्टूडेंट्स, बोलाई जो था उसकी खूब देख रेख भी करने लगा, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो गया, तब तक बहुत बड़ा लंबा विशाल नहीं हो गया, तब तक बोलाई इसकी उस प्लांट की देख रेख भी करने लगा। सून मतलब जल्दी, सून बोलाई ग्रीव बिग एंड टॉल टू। अब पेड़ बड़ा होने लगा, बोलाई भी जल्दी ही बोलाई भी बड़ा होने लगा। पेड़ भी बड़ा हो रहा था, बोलाई भी बड़ा हो रहा था, लंबा हो रहा था। ही वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल इन शिमला। स्टूडेंट्स, उसके बाद बोलाई जब बड़ा हुआ तो बोलाई अपने बोर्डिंग स्कूल चला गया, शिमला में बोर्डिंग स्कूल चला गया, हॉस्टल में चला गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो टू इंग्लैंड। उसके बाद कुछ सालों के बाद स्टूडेंट्स, बोलाई वो वक्त आ गया जब बोलाई का इंग्लैंड उसके पिता के पास जाने का वक्त आ गया। काकी, लुकिंग अप फ्रॉम द लेटर, कैन यू कॉल द फोटोग्राफर डियर? काका, व्हाट फॉर? काकी, Bolai is leaving for England soon. He cannot take his silk tree with him, so he wants a photograph of it instead. Students, यहाँ पर ये जो काकी जो हैं वो काका से कहते हैं कि क्या आप फोटोग्राफर को बुला दीजिएगा। तो काका कहते हैं कि क्यों, किस बात के लिए। तो काकी कहती हैं कि बोलाई जो है वो इंग्लैंड जा रहा है, बहुत जल्द बोलाई जो है वो इंग्लैंड जा रहा है। ही कैनॉट टेक हिज सिल्क ट्री विथ हिम। बोलाई जो है वो इंग्लैंड जा रहा है अपने पिता के पास। अब वो उसका फेवरेट ट्री जो था, सिल्क ट्री जो था, उसको वो नहीं ले जा सकता था अपने साथ। इसलिए बोलाई चाहता था कि बोलाई उस पेड़ की एक निशानी जो है वो फोटोग्राफ के रूप में वो खुद अपने साथ लेके जाना चाहता था, क्योंकि बोलाई उस बड़े पेड़ को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। सो ही वॉन्ट्स अ फोटोग्राफ ऑफ इट इंस्टीड, मतलब पेड़ के बदले में, पेड़ को तो वो साथ में ले नहीं जा सकता था, इसलिए बोलाई जो था वो उस पेड़ के फोटोग्राफ को लेके अपने साथ जाना चाहता था। काका, लुकिंग गिल्टी, ओह काकी, व्हाट इज द मैटर? काका जो थे वो गिल्टी में मतलब दोषी, काका जो थे वो दोषपूर्ण, अपने आप को दोषी महसूस करने लगे। काका कहते हैं ओह, काकी कहती हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? तो काका कहते हैं कि काका, आई हैड the tree cut down yesterday. Since Bolai is going to England, I did not think he would care if I cut it. काका कहते हैं काकी से, काका अपनी गलती को महसूस करने लगते हैं, अपने दोष को महसूस करने लगते हैं कि मैंने तो कटवा दिया। तो काका इस गलती को महसूस करने लगते हैं, लेकिन काका कहते हैं कि इसमें कि मैंने उस पेड़ को कटवा दिया, क्योंकि मुझे आई हैड द ट्री कट डाउन यस्टरडे। काका कहते हैं कि मैंने कल उस पेड़ को कटवा दिया है, क्योंकि बोलाई जो है वो इंग्लैंड जा रहा है अपने पिता के पास। तो मैंने ये सोचा कि अब तो वो बोलाई उस पेड़ की देख रेख नहीं कर पाएगा, उस पेड़ की देखभाल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने उसको पेड़ को कट करवा दिया। काकी, लुकिंग वेरी सैड, ओ नो, हाउ कुड यू? काका, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? काकी जो हैं वो कहती हैं कि काकी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बोलाई ने उस पेड़ को नहीं काटा था। बोलाई क्या वो फेवरेट पेड़ था, बोलाई उसकी देखभाल करता था, बोलाई
ने उस पेड़ को बहुत बड़ा लंबा किया था। तो काकी जो है वो उस पेड़ के साथ खुद को अटैच फील करती थी। काकी उस पेड़ के साथ खुद को जोड़ती थी क्योंकि वो बुलाई का फेवरेट पेड़ था और काकी बुलाई को बहुत प्यार करती थी। तो काकी जो है वो बहुत दुखी हो गई और काकी ने कहा कि उफ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते थे। काका, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? काका कहते हैं कि मैंने क्या गलत किया। Kaki, Bulai's father is taking him away from me by calling him to England. Kaki, students here, Kaka and Kaki, Kaki was a motherless boy. Kaki, Kaka and Kaki जो थे उनके भी बच्चे नहीं थे स्टूडेंट्स। तो उनके खुद के बच्चे नहीं थे। शी लव्स बुलाई एज दो ही वेयर हर ओन सन। स्टूडेंट्स, वो बुलाई को खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी क्योंकि काकी और काका के खुद के भी बच्चे नहीं थे। तो काकी जो थी वो शी लव्स बुलाई एज दो ही वेयर हर ओन सन। उसका खुद का बेटा हो उसी प्रकार से वो प्यार करती थी। तो काकी जो थी उस पेड़ के साथ खुद को बहुत जोड़ती थी क्योंकि वो बुलाई का पेड़ था, बुलाई ने उसकी देख रेख की थी, बड़ा किया था। तो बुलाई की न के नहीं रहने पे, अनुपस्थिति पे बुलाई की काकी उस पेड़ के साथ अपना मन लगा लेती क्योंकि वो बुलाई का फेवरेट पेड़ था। काकी, Bulai's father is taking him away from me by calling him to England. काका से काकी कहती हैं कि बुलाई के पिता जो हैं वो बुलाई को इंग्लैंड लेके अपने पास बुला लिए हैं। बुलाई अब मेरे से दूर जा रहा है। तो मुझे बुलाई के पापा ने मुझसे बुलाई को दूर कर दिया क्योंकि वो बुलाई को इंग्लैंड बुला लिए हैं। एंड नाउ यू हैव टेकन हिम अवे फ्रॉम मी बाय कटिंग डाउन हिज बिलवेड ट्री। स्टूडेंट्स, बिलवेड मतलब प्यारा। काका कहते हैं, काकी कहती हैं कि एक तो बुलाई के पिता ने बुलाई को इंग्लैंड बुला के मुझसे दूर कर दिया और दूसरा आपने इस बुलाई के फेवरेट पेड़ को कट करके आपने मुझे बुलाई से दूर कर दिया। यही स्टोरी था स्टूडेंट्स। इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। थैंक्स स्टूडेंट्स। स्टे सेफ।